स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बहुत ही डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आज हम घन घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले घन, हम जानेंगे कि घन क्या है। तो किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाती है। मतलब कि अगर हम किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुना करें तो हमें घन प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 का घन अगर पता करना हो तो हमें 4 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इस प्रकार हम घन निकाल सकते हैं किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुना करके। अब 2 का घन, तो उसी संख्या में 2 का 2 बार गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर से अगर 3 का पता करना तो 3 का घन क्या होगा, तो 3 का 3 बार गुना करो। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस प्रकार हम घन निकालते हैं किसी भी संख्या का 2 बार गुना कर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारी घन कहलाती है। इसी प्रकार हम ज्ञात करें कि घनमूल क्या है, क्यूब रूट क्या है। तो किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त हो। इसे 3 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो घनमूल है वो क्या होता है, किसी संख्या की तीसरी घात। जैसे देखो 64 है तो 64 को मैं 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकती हूँ, यानी 4 की घात 3। तो ये जो है हमारी एक घनमूल कहलाएगा, क्योंकि इसकी तीसरी घात क्या है, 64 है। इसकी तीसरी घात क्या बनाएगी, 64 बनाएगी। तो इस प्रकार घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। अगर जैसे हमने वर्ग में देखा था तो वर्ग में क्या होता था, 2 गुना 2, यानी 2 की जोड़ में से एक बाहर निकलता था। या फिर अंडर रूट के बाहर अगर कुछ नहीं मतलब 2 होता था तो वर्गमूल में क्या होता था, 2 की जोड़ी में बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में 3 है, इसका मतलब है कि हमें कितने की जोड़ी में निकालना है बाहर, 3 की जोड़ी में बाहर निकालना है। यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार जब होगा तभी वो एक बार बाहर निकलेगा। इस प्रकार हम घनमूल निकालते हैं। अब हम जानेंगे घनमूल ज्ञात करने की विधि, मेथड ऑफ कैलकुलेट क्यूब रूट, यानी घनमूल ज्ञात करने की कौन सी विधि है। तो सबसे पहली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। तो किसी भी विधि को जानने के लिए, हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसके जो चरण होते हैं उसे देखना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि वो किस प्रकार हल होगी। तो उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे। इसका पहला चरण बोल रहा है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। यानी इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। और दूसरा चरण बोल रहा है प्राप्त गुणनखंडों को 3-3 के समूह में रखना। फिर हमारा जो गुणनखंड प्राप्त होगी उसको 3-3 की जोड़ी में रखा जाएगा। फिर है प्रत्येक समूह में से एक संख्या लेकर उन्हें एक साथ गुना करना, यानी 3-3 की जो समूह बनेगी उसमें से एक संख्या लेकर हमें गुना, एक संख्या लेकर गुना करना है। और प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट घनमूल है। अब इन तीनों चरणों को लेकर हम एक सवाल हल करेंगे, जैसे 19,683 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हमको आते ही ये गुणनखंड निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले तो 2 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि पीछे 3 है। तो क्या इसको 3 से भाग जाएगा, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 1 + 9 + 6 + 8 + 3। अब सबको जोड़ दो तो कितना आया, 27 आएगा। और 27 को 3 से भाग जाता है, 3 9 27। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या को भी 3 से भाग जाएगा। 3 छंग 18, 1 बचा। 3 5 15, 1 बचा। 3 छंग 18 और 3 एकम 3। अब इसमें भी पीछे 1 आ गया, तो क्या इसको भाग देंगे, तो इसको भी जोड़ो। 6 + 5 + 6 + 1, 6 दूनी 12, 17 और 1 18। इसका मतलब है 3 छंग 18, इसका मतलब है इसे भी 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21। फिर से 3 से जाएगा, 3 से 2, फिर से 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27। अब पीछे 9 है, अब इसमें भी फिर से 3 से जाएगा, इसमें भाग नहीं, अगर नहीं पता तो इसको फिर से जोड़ के देखो। 7 + 2 + 9, 9 और 10 17 और 1 18, इसको भी जाएगा। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9,
फिर से 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर से 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ये निकले हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया, 9 बार 3 आया है। अब हमारा क्या, हम पहला नियम जो बोल रहा था कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, हमने ज्ञात कर लिए कि 3 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। अगला चरण बोल रहा है प्राप्त गुणनखंडों को 3 3 के समूह में रखना। रख दिए मैं 3 3 के समूह में, ये 3 की जोड़ी में, ये 3 की जोड़ी में और ये 3 की जोड़ी में। फिर बोल रहा है प्रत्येक समूह में से एक संख्या लेकर उन्हें एक साथ गुना करना। प्रत्येक समूह में से एक एक लो, इस समूह में से 3 लिया, इस समूह से 3 लिया, इस समूह में से 3 लिया और उसको गुना कर दो। 3 3 9, 9 3 27। हमारा आंसर आ गया 27। प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट घनमूल है, यानी ये 19,683 का घनमूल कौन है, 27 है। यानी जब हम 27 का 3 बार गुना करेंगे तो हमें 19,683 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम विभिन्न सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझा तो हम और एक संख्या लेते हैं 125। इसका घनमूल निकाल के देखते हैं। हमारा पहला नियम क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फैक्टर निकालना है। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, फैक्टर निकालो। पीछे 5 है मतलब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 5 25, 5 4 5 25, 5 एकम 5। तो 125 के घनमूल के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुना 5 गुना 5। अब हमारा दूसरा नियम क्या बोलता है, इसको 3 की जोड़ी में बनाओ। ये तो एक ही जोड़ी बन गई। अब दूसरा नियम बोलता है कि जोड़ी में से एक संख्या एक संख्या निकाल कर उसका गुना करो। अब यहाँ पे तो एक ही जोड़ी बन रही है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर है, यानी 125 का घनमूल कौन है, 5 है। तो इस प्रकार मैंने आपको घन और घनमूल निकालना सिखाया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर।